शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। ये कैसे संभव है? ओम नमः शिवाय। यमराज उसे खींचकर उसे गिरा भी नहीं सके, अपनी शक्ति से उसे क्षति भी नहीं पहुंचा सके वो। देवी पार्वती, जगत पिता की लीला अद्भुत है, अनूठी है। उनके अनुसार जो भी होता है उचित होता है। और अभी नंदी की परीक्षा संपन्न नहीं हुई है। ओम नमः शिवाय। बालक, इतनी उद्दंडता तुम्हारी, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करूंगा, किंतु तुम्हें अपने स्थान से हटने पर विवश अवश्य करूंगा। ओम नमः शिवाय। दुस्साहसी बालक, हमारी संयुक्त शक्ति के समक्ष एक क्षण भी नहीं रुक सकते तुम। महादेव शिव शंकर शंभु। अग्निदेव, वरुण देव, अब दोनों के भी आगे बढ़ने का समय आ गया है। नहीं बहन पार्वती, इस परीक्षा को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक बालक नंदी प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने हेतु स्वयं को प्रमाणित नहीं कर देता। किंतु लंकेश, देवगण नंदी जी की इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे थे? इंद्रदेव अपने स्वभाव से विवश थे और बालक नंदी से उस संघर्ष में वो तो भूल ही गए थे कि वो किसकी परीक्षा लेने आए हैं। सावधान बालक, अब तुम्हारी पराजय निश्चित है। बालक, तुम्हारा हठ और अहंकार भंग करेंगे हम। अब इनकी संयुक्त शक्ति इस बालक को अवश्य प्रभावित करेगी। महादेव शिव शंकर शंभु। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास होने लगा है कि नंदी स्वामी का सखा और वाहन बनने की योग्यता प्राप्त कर चुका है। श्री हरि नारायण की ये मंद मुस्कान क्या संकेत दे रही है? मैंने तो पूर्व में ही कहा था राजन, आप सब एक साथ आकर प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए आप भी आकर अपने बल का प्रयोग कर लीजिए राजन। बालक, इतना दंभ तुम्हारा, जो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
परीक्षा सफल होने के बाद ये ना कहें बालक नंदी ने आपको पूर्ण अवसर नहीं प्रदान किया। यही चाहते हो ना तुम बालक? तो ऐसा ही होगा। तुम्हारी पराजय निश्चित होगी और वो मृग जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो उस पर भी हमारा अधिकार होगा। देवराज इंद्र भी विफल हो गए इस नन्हे बालक के समक्ष। महादेव शिव शंकर शंभू, महादेव शिव शंकर शंभू। बस प्रणाम महादेव। बालक नंदी ने यह प्रमाणित कर दिया कि वो महादेव के कृपा पात्र है और उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए सर्वथा योग्य है। ये तो हम ही हैं जो उनकी परीक्षा लेने के योग्य नहीं है। यदि मैं आपको पहचानने में कोई त्रुटि नहीं कर रहा हूं तो आप इंद्रदेव हैं ना? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हे अति बलशाली बालक नंदी, आपसे हमें पहचानने में कोई त्रुटि नहीं हुई। और आप भूमि देवी है ना? अब समझ में आया मुझे। आप सभी मेरी परीक्षा लेने आए थे ना? मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आप सभी को अपने चरण थामने के लिए प्रेरित किया। आपको क्षमा याचना करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। ये तो केवल आपकी परीक्षा का भाग था जिसमें आपने संपूर्ण बल और साहस के साथ स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है और हमें भी अत्यंत प्रभावित किया है आपने। आप सर्वथा महान हैं नंदी जी, और ये आपकी धर्म शक्ति का ही प्रभाव है कि हमारे समस्त प्रयासों के उपरांत भी आप अपने स्थान पर अडिग रहे। सत्य है, आप श्रेष्ठ धर्मज्ञ हैं, धर्म के ही अवतार हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं। आज से आप धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। नंदी के नाम से विख्यात होंगे। नंदी के नाम से धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। त्रयंबकम सदाशिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ देवगण, किंतु मुझे तो एक ही आशीष की आस है कि मैं अपने प्रभु महादेव के दर्शन कर उनसे भेंट कर सकूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भ्राता श्री हरि नारायण, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब नंदी अपनी पूर्ण योग्यता प्राप्त कर चुका है। इसीलिए अब महादेव से उसकी भेंट कराने हेतु हमें उसका उचित मार्गदर्शन करना होगा। आप उचित कह रही हैं देवी। नंदी ने अपनी प्रथम परीक्षा में अपने ज्ञान का अद्भुत परिचय देकर यह सिद्ध किया है
कि वो महादेव से भेंट करने योग्य हो गया है और अपनी द्वितीय परीक्षा में अपने अपार बल का प्रदर्शन कर ये सिद्ध किया है कि वो महादेव का वाहन बनने योग्य भी है। किंतु अभी ये देखना शेष है कि वो महादेव का सखा बनने योग्य है अथवा नहीं। उसके लिए उसे भोलेनाथ को उनके वैराग्य से बाहर निकालना होगा। ये नंदी की अंतिम चुनौती, अंतिम परीक्षा होगी और उसमें सफल होकर अपने सखा को पुनः उसके गृह लौटने के लिए प्रेरित कर अपने धर्म का निर्वाह करेगा और ये प्रमाणित करेगा कि वो जगत पिता का सखा बनने के योग्य भी है। किंतु ऐसा कैसे कर सकेगा वो? आप चिंता न कीजिए देवी, स्वयं देवराज इंद्र उनका मार्गदर्शन कर उन्हें उचित पथ पर लाएंगे। और इस प्रकार इंद्रदेव के मार्गदर्शन पर नंदी उस घोर तपस्या में लीन हो गए, जिसका उद्देश्य उनकी अंतिम परीक्षा के रूप में महादेव को उनके वैराग्य से बाहर लेकर आना था। जिसके लिए अब देवराज इंद्र बालक नंदी का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। निजाम के माध्यम से प्रभु श्री हरि नारायण मुझ तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। हे बालक नंदी, आप प्रभु महादेव का सानिध्य अवश्य प्राप्त करेंगे, किंतु उसके लिए आपको पूर्ण रूप से योग्य होना होगा। योग्य? आप उस आम के फल के समान हैं जो अपने वृक्ष से झड़ तो चुका है, किंतु अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है। बालक नंदी, ये फल तो सृष्टि की ऊर्जा से पक ही जाएगा, किंतु आपको परिपक्व होने के लिए तप की शक्ति की आवश्यकता होगी, और ये आपकी अंतिम परीक्षा होगी, क्योंकि वो तपोशक्ति ही आपको महादेव के समक्ष प्रस्तुत होने के योग्य बनाएगी। और जब आप योग्य होंगे, प्रभु महादेव स्वयं आपके समक्ष प्रस्तुत होकर आपको अपने दर्शन प्रदान करेंगे। उचित है इंद्रदेव। फिर तो नंदी जी ने वही प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ कर दी होगी ना लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, नंदी जी तो पूर्व से ही महादेव की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित थे। उनकी भक्ति को मात्र एक दिशा चाहिए थी, किंतु अब उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अब प्रभु को उनके वैराग्य से बाहर लाने की चुनौती। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। और इतने महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने का तो एक ही उपाय है, प्रभु महादेव की तपस्या, क्योंकि तप करने से ही प्रभु महादेव के साथ सीधा संपर्क स्थापित होता है ना लंकेश? हाँ, नंदी जी ने तो मात्र अपने पिता से एक अनुमति प्राप्त कर वही वन में आम वृक्षों एवं बेल पत्रों के मध्य प्रभु के मंत्रों का जाप कर अपनी तपस्या आरंभ की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं नमः शिवाय उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय त्र्यंबकं यजामहे नमः शिवाय सुगंधिं पुष्टिवर्धनं नमः उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। पुत्र नंदी, मेरी तो यही कामना है कि तुम अपने तप से इतनी शक्ति प्राप्त करो कि स्वामी अपने वैराग्य से बाहर आकर कैलाश लौट आए और कैलाश की उदासी दूर हो जाए। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नाथ, मेरी तो एक ही आशा है कि प्रभु महादेव के प्रति नंदी की भक्ति की एकाग्रता से नंदी शीघ्र ही अपने तप के चरम पर पहुंचे और प्रभु महादेव से जुड़ाव स्थापित कर इस असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करे। स्वामी, नंदी तो इस प्रकार तप में लीन है कि वो चींटियों के बांबी से पूर्ण रूप से घिर चुका है और उसे इस बात का आभास तक नहीं है। मेरी तो यही आशा है कि वो अपनी तपो शक्ति से इस व्यवधान को भी पार कर प्रभु महादेव से संपर्क साधने में समर्थ होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदी अपनी तपोशक्ति से प्रभु को शीघ्र प्रसन्न और प्रभावित कर उन्हें उनके वैराग्य से बाहर ला सके, यही कामना है मेरी। ओम नमः शिवाय। नंदी ने तो अपनी एकाग्रता से अपनी तपोशक्ति प्रभु तक पहुंचा दी है, फिर प्रभु के मनोभाव में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? वो अपने वैराग्य से बाहर क्यों नहीं आ रहे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाथ, मुझे बताने की कृपा करें कि जब नंदी की इतनी अनुपम भक्ति है कि उसकी तपोशक्ति बांबी रूपी बाधा को भी पार कर महादेव तक पहुंच गई, तो फिर अब उसकी भक्ति में ऐसा क्या शेष रह गया है कि अभी भी महादेव पर उसका कोई प्रभाव नहीं है? ओम नमः शिवाय। 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 अब महादेव ने नंदी का तप स्वीकार कर लिया है। अब शीघ्र ही नंदी की अंतिम परीक्षा भी सफल होगी। परस्पराश्लिष्ट
वपूधरा।